नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे प्रैक्टिस को लेकर के। कोई खास हम लोग टॉपिक को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी सेंटेंसेस के बारे में सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे पास एक स्टोरी है, एक नाइजीरियन राइटर है चिनुआ अचेबे, और इनकी एक फेमस स्टोरी है मैरिज इज़ ए प्राइवेट अफेयर। ठीक है, तो इसी से बुक से मैं कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशंस पर कि सेंटेंस हमारा सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है या मिक्स्ड है। इन चार हम लोग सेंटेंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं विद दैट इस स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस को। आइए तो हम सबसे पहला सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें आपको पहचानना है। तो जैसे 6 months लेटर एक सेंटेंस है स्टोरी का, विच से 6 months लेटर। ठीक है, आप भी नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नामे का नाम थोड़ा सा अजूबा लगेगा, नामे का was showing क्या है जी आगे, his young wife a short letter from his father। जो लेटर कहाँ से है, उसके फादर की तरफ से। तो अब आपको ये सेंटेंस पहचानना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर कौन सा है। तो हमारे पास जो भी मैंने आपको बताया है वो ये आपके लिए बताया है कि हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा। और पीसीएससी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, पीसीसीसी तो कंपाउंड बनेगा, और तीनों मिल जाए पीसीएससीसी तो मिक्स्ड बनेगा। और जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब तो सिंपल। तो दोस्तों ये था हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ। तो नाने में का जो है, नाने में का ये एक सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट, और ये है इसका फाइनाइट वर्ब फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, और कहीं तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा फाइनाइट वर्ब, यानी कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है। वाज शोइंग हिज यंग वाइफ, अपने यंग वाइफ को, नाने में का जो है अपनी वाइफ को दिखाता है एक शॉर्ट लेटर, एक छोटा सा लेटर को जो उसके फादर की तरफ से आया है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में, एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, और यदि हम सेंटेंस की बातें करेंगे, जैसे एक सेंटेंस में खुद से लिख रहा हूं और फेमस कोटेशन है और सेइंग है डू और डाई, करो या मरो। ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस है। इतनी छोटी सी सेंटेंस आप पहचान सकते हो, देखने में जरूर छोटा है लेकिन अपने आप में कुछ है। तो डू मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और डाई क्या है, ये मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि ये और कंजंक्शन से क्या है, जुड़ा हुआ है। और ये जो डू जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये कमांड का सेंटेंस है जिसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, करो और नहीं तो मरो या मरो। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है इसमें यू छिपा हुआ है सब्जेक्ट, आयु जब मेंशन कर देंगे तो फिर कमांड रहेगा नहीं, निश्चित तौर पर स्टेटमेंट बन जाएगा। एक यहाँ से पीसी और यहाँ से सीसी, कैसा सेंटेंस है दोस्तों, ये बन गया मेरा कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल,
व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो, इज नॉन टू मी, तो मुझे पता है। अब ये सेंटेंस में पता करना है ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, यानी कि व्हाट यू नो जो है दोस्तों, यानी कोई ऐसा फैक्ट है यहाँ पर, चलिए द थिंग्स या द फैक्ट, फैक्ट को मैं कहता हूँ कि द फैक्ट इज नॉन टू मी, और ऐसा ये फैक्ट है कि इस फैक्ट को आप भी जानते हो। तो हमने इस सब्जेक्ट के जगह पर रखा कि द फैक्ट इज नॉन टू मी, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और इस प्रिंसिपल क्लॉज में द फैक्ट है, ये चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने क्लॉज पुट कर दिया सब्जेक्ट के जगह पर, जिसको हम नॉन क्लॉज कहते हैं। तो नॉन क्लॉज किसका पार्ट होता है, सबऑर्डिनेट का। तो ये हमारा कनेक्टर का काम करेगा व्हाट, और यू मेरा S2, और नो मेरा FV2, और इज मेरा दोस्तों फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, और व्हाट यू नो पूरी के पूरा ये जो सेंटेंस है ये मेरा S1 का काम कर रहा है। और इस S1 के अंदर एक दूसरा सब्जेक्ट है और एक दूसरा फाइनाइट वर्ब है। तो कुछ ओवरऑल बात करेंगे तो दोस्तों ये मेरा SC है और ये मेरा PC, और PC SC मिलता है तो कैसा सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स। तो मुझे नहीं लगता है कि सेंटेंस बनाने में और पहचानने में आपको प्रॉब्लम होगी। हम लोग पहले आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर हम आपको कंपोजिशन करके बताएंगे कैसे ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आइए आगे एग्जांपल्स पर हम आपसे कुछ बात करते हैं, मोर एग्जांपल्स। जैसे और भी एग्जांपल्स लेकर मैं आपको समझाता हूँ, आप बता सकते हैं। जैसे डू एज यू लाइक, करो जैसा कि आप पसंद करते हो, ठीक है। तो डू एज यू लाइक जो है, ये तो डू मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसलिए क्योंकि इसके पहले यू छुपा हुआ है कमांड का, और ये कमांड दे रहा है, इसके पहले कोई कंजंक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली ये कंप्लीट मीनिंग होता है कमांड का जो सेंटेंस है। ये मेरा पीसी, और एज मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, सो स्टार्टिंग विद द क्लॉज विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्लॉजेस हमारे जो बनते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। तो अब हमें बताया डबल क्लॉज दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, दो सब्जेक्ट होंगे, दो फाइनाइट वर्ब होगा। तो चलिए यहाँ पर यू छिपा हुआ है, तो ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा S2 है, ये मेरा FV2 है। PC और SC कौन सा सेंटेंस का काइंड्स कहलाएगा, जल्दी से बताइए, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। और एग्जांपल्स पर मैं बात करता हूं, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए जी, लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो आप फेल कर जाओगे, यू शुड फेल। अरे तो एग्जाम में नहीं, जिंदगी का जो इम्तिहान होती है उसमें आप फेल कर जाएंगे, और स्कूलिंग का एग्जाम उसको छोड़ दीजिए, असली इम्तिहान लाइफ की होती है, और वहां पर यदि आप सक्सेसफुल है तो फिर स्कूल के एग्जाम आप फेल भी कर गए कोई मायने नहीं रखता है, स्कूल के एग्जाम पास कर गए और लाइफ का इम्तिहान फेल कर गए तो कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों वर्क हार्ड, फील्ड चार्ज जो भी हो, हम लोगों को वर्क हार्ड करना है। तो वंस अगेन मैं अब जो भी सेंटेंसेस इधर मेंशन कर रहा हूं, तो आपने देखा यहाँ पर भी वर्क हार्ड कौन सा सेंटेंस है, हमारा कमांड का है, ठीक है। और ये हमारा कमांड का, तो पीसी बन जाएगा कठिन परिश्रम करो, और नहीं तो लिस्ट में कैसा कंजंक्शन बताया था, देखिए लिस्ट में जाकर के, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसके अतिरिक्त एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो डेफिनेटली ये पूरा पार्ट जो आपको जिगजैग लाइन से दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा मेरा एसी, और ये है मेरा पीसी। तो पीसी एसी वंस अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी ये भी एग्जांपल है। और एग्जांपल्स हम बात करते हैं, ठीक है। मैं एक बुक स्टोरी की बातें कर रहा था और मैं भूल गया कि मुझे बुक से प्रैक्टिस कराना है आपको, तो चलिए एक बढ़िया है, एक एग्जांपल मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से मुझे मिल जाएगा वो एग्जांपल तो अच्छा रहेगा। चलिए लेट मी फाइंड, चलिए एक बहुत सिंपल सेंटेंस मुझे दिखाई दिया, आई एम श्योर ही विल फॉरगिव यू सून इनफ। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ, आई एम श्योर, ठीक है, आई एम श्योर
he will forgive you। forgive का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षमा कर देना, ठीक है। forgive you soon enough, forgive you soon enough वर्ड था। ये स्टोरी, ये लाइन मैं लेकर आया हूं वही मैरिज ए प्राइवेट अफेयर से, ये स्टोरी से मैं लेकर लाइन है। तो आई एम श्योर, मैं श्योर हूं सर। इसमें तो कहीं कोई सेंटेंस दिखाई, कोई कंजंक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। कंजंक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन छिपा हुआ है, आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डैट छिपा हुआ है, तो आई एम श्योर दैट, यहाँ पर डैट मिसिंग है जी, ठीक है ना। जब भी हम यहाँ पर दैट हाईलाइट कर देते हैं तो आपको आप निश्चित तौर पर पहचान लेते या आपको पता चल जाता। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर कोई कंजंक्शंस नहीं रहेगा, तो आपको समझना है कि वहां पर दैट छिपा हुआ है या विच छिपा हुआ है। मोस्ट ऑफन ऐसा ही रहेगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और भी कंजंक्शंस हिडन हो सकते हैं। तो हम आप उस पर कई एग्जाम्पल्स में लेकर बताता हूं। तो आई एम श्योर ये बन गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट आदि कंजंक्शंस है, ठीक है ना। दैट ही विल फॉरगिव यू सून, तो आपको जल्दी ही माफ कर देगा, ये बन गया मेरा क्या? एससी। चलिए जी, आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। आई मेरा S1, एम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, आई प्लस एम का तो अलग अलग लिखेंगे, तो ये बन जाएगा एम मेरा B1, और ही मेरा सब्जेक्ट सेकेंड, और विल मेरा फाइनाइट वर्ब। वंस अगेन PC एंड AC बातें चल रही है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूं जिसमें आप ये बताएंगे मुझे कि कौन सा कंजंक्शन हिडन है और कौन सा क्लॉज बन रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कोई फ्यू एग्जांपल्स, इजी में आप समझ सकते हैं, इजी वे में। जैसे अभी आप ये सेंटेंस लिखते हैं, द बुक I bought yesterday was stolen। जो बुक मैंने कल खरीदा था जी, आज मैं आया अपने क्लास में, पता चला कि किसी ने उठा लिया, किसी ने चुरा लिया है, राइट। अब मुझे बताओगे कि ये सेंटेंस में, चलिए मैं 30 सेकंड समय देता हूं, तो आप जल्दी से मुझे क्लियर करोगे कि इसमें कौन सा क्लॉजेज है और कौन सा टाइप का सेंटेंस ये क्रिएट कर रहा है। मुझे उम्मीद है यू आर फॉलोइंग और अंडरस्टैंडिंग बेटर। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं, यानी कि हमारा रियल सेंटेंस क्या है? द बुक वाज स्टोलन। द बुक वाज स्टोलन, ये S1 दिख रहा है ना, इसका फाइनाइट वर्ब कहां पर है? वाज। और ये कौन से बुक की मैं बातें कर रहा हूं? तो यहां पर आपका छिपा हुआ है दैट और विच एडजेक्टिव क्लॉज में। वही बुक स्टोलन किया गया है जिस बुक को मैंने कल खरीदा था। तो विच आई बाउट यस्टरडे, जिगजैग लाइन डिनोट कर रहा है कि भाई हम एससी हैं, और PC AC, द बुक वाज स्टोलन, ये पूरी की पूरी पार्ट PC बनेगा, द बुक वाज स्टोलन। स्ट्रेट लाइन डिनोट्स प्रिंसिपल क्लॉज, जिगजैग लाइन डिनोट्स AC। और अभी हम इसमें बात करेंगे, ये S2 है, बाउट को हम लोग FV2 डिनोट करेंगे, PC AC बनेगा वंस अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल। कभी ऐसा भी हम आपने सेंटेंस मोस्ट ऑफन सुना होगा, जैसे आई थिंक ही इज करेक्ट, आई थिंक यू आर राइट, यू आर करेक्ट, राइट में मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है।